इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। FPR ने सर्कुलर जारी कर दिया। तारीख में तौसी का फैसला चेयरमैन FPR की ज़ेर सदारत हंगामी वर्चुअल इजलास में हुआ। ताजर तंजीमों और टैक्स बार ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 1 माह का तौसी का मुतालबा किया था। मुल्क भर में FPR के दफातर रात 12 बजे तक खुले रहे। गोशवारे जमा न कराने पर पाबंदियाँ लगेंगी। नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म होगी। जायदादें और गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। हुकूमती इक़दाम के बायस फाइलर्स की तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगना होगी। FBR को टैक्स रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल में मुश्किलात का सामना। रवा माली साल की पहली सहमाही 2652 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ। FBR को सितंबर में तकरीबन 20 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। जुलाई ta सितंबर अब तक 2540 अरब रुपए टैक्स जमा हो सका। टैक्स हदफ पूरा करने में भी मुश्किलात का सामना। हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर कमी कर दी गई। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपया 3 पैसे फी लीटर कमी की गई। मट्टी का तेल 3 रुपए 57 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। दूसरी जानिब LPG 7 रुपए 31 पैसे फी किलो महंगी 251 रुपए 30 पैसे फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमतें 86 रुपए इजाफा 2965 रुपए मुकर्रर। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत। आर्टिकल 63A नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समात के लिए मुकर्रर किया गया। 4 जजों ने बैठकर केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। कैसे जारी किया? जो हुक्मनामा उन्हें भेजा गया वो जुडिशल ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर के पैराग्राफ 4 की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वो इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। 5 रुकनी बेंच को कैसे 4 रुकनी बेंच में बदला जा सकता है? जो कुछ हुआ वो तमाम नज़ीरों, क़वानीन और क़वायद से मुख्तलिफ और नाक़ाबिल कबूल है। 63A का केस। जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत में शरीक ना हुए। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहा इस प्रोसीजर कमेटी के बनाए बेंच में शामिल नहीं हो सकते। खत रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस का खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद नहीं कर सकती, तनख्वाह मिलती है। जस्टिस मुनीब ने दीगर मुकदमात की समाअत की। टी रूम में भी मौजूद थे। ये केस 2 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर इल्तवा है। इस समाअत में शामिल न होना उनकी मर्जी थी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की मजीद समाअत आज होगी। आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रजिस्ट्रार को कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत। कहा रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब से बेंच में शमूलियत की दरख्वास्त करें। इनकार करे तो कमेटी नया जज शामिल करेगी। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज सुबह 9 बजे तलब कर लिया। कमेटी इजलास में आर्टिकल 63A केस का नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। स्पीकर ने कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास 2 अक्टूबर को पार्लियामेंट हाउस में होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पार्लिमानी रहनुमाओं पर मुश्तमिल इजलास इन कैमरा होगा। आला सिविल और अस्करी हुकाम पार्लिमानी रहनुमाओं को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कल होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 5 रुकनी बेंच का मुत्तफ़िक़ा फैसला सुना दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेर का इजाफी नोट भी शामिल। जस्टिस अकील अब्बासी ने इत्तफाक किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया ट्रिब्यूनल्स का मामला बाहमी इत्मीनान के मुताबिक हल हो चुका। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में दरख्वास्त जमानत खारिज। 2 अक्टूबर को फर्द जुर्मायत की जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। एक मामले के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं? FIA के मुताबिक मुलजिमों ने बल्गारी सेट सऊदी हुकूमत से लिया और तोशा खाना में जमा नहीं कराया। 7 करोड़ 15 लाख रुपए की इस सेट की कीमत सिर्फ 58 लाख रुपए लगवाई।
ریاست مخالف تقاریر، وفاقی حکومت کا پی ٹی آئی کے خلاف سخت کارروائی پر غور، 8 ستمبر کو سنجانی جلسے کی تقاریر پر رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے پر مشاورت، حکومت سیکشن 196 کے تحت درخواست جمع کرائے گی۔ سیکشن 196 کے تحت درج مقدمات میں ضمانت نہیں ہو سکتی، گرفتاریوں کے لیے پولیس کو وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزارت قانون اور وفاقی پروسیکیوٹر جنرل سے مشاورت مکمل، کابینہ سے منظوری کی درخواست کی جائے گی۔ ججوں کی تعیناتی کا نظام بدلیں گے، ایسی آئینی عدالت چاہتے ہیں جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کوئٹہ میں پیپلز لائرز فورم کے تقریب سے خطاب، بولے عدالتی اصلاحات کا متفقہ مسودہ بنانے کی کوشش کریں گے، صوبائی سطح پر بھی آئینی عدالت ضروری ہے۔ اسلام آباد میں بڑے ہاتھی لڑتے ہیں، ان کو بلوچستان کی کوئی پرواہ نہیں۔ عالمی اداروں سے ملے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر وفاق نے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ بلاول نے متاثرین سیلاب میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ صدر آصف زرداری کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی رہائش کا آمد، صدر مملکت کا اسحاق ڈار کے بڑے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت، فاتحہ خوانی کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ جعلی مقابلے میں ڈاکٹر شاہ نواز کی موت کا کیس، زیر تفتیش پولیس افسروں کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے۔ ڈی آئی جی میر پور خاص اور 2 ایس ایس پیز کے نام شامل، ڈی آئی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی اسد چودھری اور آصف رضا بلوچ کے نام سٹاپ لسٹ میں شامل کیے گئے۔ لاہور میں اہم سڑک پر بڑا گڑھا پڑ گیا، ایک گاڑی اور 2 موٹر سائیکلز گر گئیں۔ کئی فٹ گہرا گڑھا جوہر ٹاؤن میں شوکت خانم روڈ پر اچانک نمودار ہوا۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی، مین بولیوارڈ جوہر ٹاؤن سے ڈائیورژن لگا دی گئی، ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا۔ ٹریفک رسپانس یونٹ تعینات، متعلقہ محکموں کو مطلع کر دیا گیا۔